योगी जी हैं तो हमारी जैसी बहन बेटियों की इज्जत सेफ हैगी। तो यूपी के कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने भगवा हिजाब क्या पहना, कट्टरपंथियों ने उसे न सिर्फ टारगेट करना शुरू किया बल्कि आरोप है कि शहर काजी ने तो उसके पूरे परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। उसे धर्म निकाला दे दिया गया है। अब इस पीड़ित लड़की ने मामले की शिकायत कानपुर के पुलिस कमिश्नर से की है। दरअसल पीड़ित लड़की का कुछ दिन पहले अपने भाइयों से संपत्ति विवाद चल रहा था और छेड़छाड़ की शिकायत लेकर सीएम योगी के जनता दरबार में ये युवती जो है वो पहुंची थी और इस दौरान पीड़ित लड़की ने भगवा हिजाब पहन रखा था। बस यही भगवा हिजाब कट्टरपंथियों को चुभ गया और शहर काजी ने पीड़ित को हिंदू घोषित करके धर्म निकाला दे दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शहर काजी ने पीड़ित को घर से निकालने के लिए परिवार पर भी दबाव जो है वो डाला है। अब ये युवती जो है वो भटक रही है इस उम्मीद से कि उसे जो है इंसाफ मिलेगा। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए ये युवती जो है पहुंची थी और इसने उस वक्त भगवा हिजाब जो है वो डाल रखा था और यही वजह है ये भगवा हिजाब जो कट्टरपंथियों को चुभ गई और किस तरीके से शहर काजी ने परिवार के ऊपर दबाव बनाया, उसे घर से निकालने के लिए दबाव बनाया गया और अब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। यूपी के कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से एक युवती जो है वो पहुंचती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, यहाँ पर गुहार लगाने के लिए कि किस तरीके से उसका अपने भाइयों से संपत्ति विवाद चल रहा था और छेड़छाड़ की शिकायत करने के लिए दरअसल पहुंची थी। इसने भगवा हिजाब पहन रखा था और यही भगवा हिजाब जो है वो अब इस पीड़िता के लिए कह सकते हैं काल बन गया है, क्योंकि कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो हैं अब इस युवती को घर से निकालने का दबाव परिवार वालों पर बना रहे थे और इसे घर से निकाला गया। मेरे जनता दरबार गए थे, जब से हम ये ने भगवा ओढ़ लिया तो इससे ज्यादा वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। योगी जी से मिलने गए थे, अपनी कंप्लेंट करी थी। क्या लगता है योगी जी से मिलना आपको भारी पड़ रहा है? हाँ, भारी क्या पड़ रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो जो है उसकी सजा बस दी जा रही है। किस तरीके से सजा दी जा रही है? ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब हैंगे और हमारे भाई हैंगे, जो इस तरीके से माँ पे भी प्रेशर डालते हैं, बहनों पे भी प्रेशर डालते हैं कि घर से निकालो। इस तरीके से आप मिलने गई थी योगी जी से, तो किस तरीके से आपको क्या बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि जो है अब ये हिंदू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो चुकी होगी, मुसलमान नहीं होगी, यहाँ से निकल जाओ। तो इतने सब सुनने के बाद क्या आप अभी भी योगी जी के साथ रहेंगी या फिर? बिल्कुल हम योगी जी के साथ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे। योगी जी हैं तो हमारी जैसी बहन बेटियों की इज्जत सेफ हैगी, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो सुना आपने इस पीड़िता को। कानपुर की पीड़िता का आरोप यह है कि उसने फोन करके जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मौलाना से भी शहर काजी की शिकायत की है, लेकिन अरशद मदनी की तरफ से कोई मदद उसे नहीं मिली है और उन्होंने भी इसे शहर का मामला कह करके पल्ला झाड़ लिया, यानी कि कोई भी अब इस पीड़िता की मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकायदा इस महिला को टारगेट किया जा रहा है, महज भगवा रंग का हिजाब पहनने पर इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। कानपुर की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फोन करके जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मौलाना से भी शहर काजी की शिकायत इस पीड़िता ने की है, लेकिन वहां से भी कोई मदद मिलती हुई नजर नहीं आ रही। शहर काजी ने दबाव बनाया है और परिवार को धर्म निकाला दे दिया है। अब युवती जो है वो शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी शिकायत जो है सुनी नहीं जा रही है। अरशद मदनी साहब से हमने बात कही थी, जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनको फोन मिलाया था, तो उनके शायद नवासे ने फोन उठाया था या जो उनके साथ में रहता है। तो पहले तो जब हमने बताया कि शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब ने मेरे साथ ये किया है, तो उन्होंने यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा फोन करके पूछते हैं। और फिर जब हमने दोबारा कॉल उनको करी तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। और इस पूरे मामले पर मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, गंभीर मामला है, सिर्फ भगवा हिजाब पहनना एक युवती को ऐसे भारी पड़ सकता है, आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? अरशद मदनी भी खामोश हैं।
देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है सोच का दिवालियापन और दूसरी तरफ है भरोसा। महिलाओं की स्थिति क्या है वो बानगी कानपुर की इस तस्वीर से समझी जा सकती है। अरशद मदनी तक गुहार लगाई, लेकिन जब बात ये आई कि भगवा धारण किया है, सोचिए रंग के पैमाने पर किसी धर्म को तोड़ने की कोशिश कुछ खास मौलाना कर रहे हैं, तो उन्होंने मदद से हाथ खड़े कर दिए। कह रहे हैं कि आपके शहर का मामला है, आप निपटाइए। युवती का ये भी आरोप है, जब शहर काजी से वो मिली तो उन्हें जब पता चला कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी तो उन्होंने उसे मारने के लिए डंडा भी उठा लिया, दौड़ा लिया। जो भाई गुजारा भत्ता दिया करते थे, कुछ पैसे दिया करते थे ताकि ये युवती अपना घर चला सके, वो रकम भी बंद करवा दी गई। कपड़े भाइयों ने छीन लिए। शहर काजी ने फोन करके उनके भाइयों को कहा, ऐसा युवती का कहना है। तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। युवती अपनी माँ के साथ रहती है, पिता सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, वहां से थोड़ी बहुत रकम भेज देते हैं, उससे उसका गुजारा भत्ता चलता था। कुछ प्रॉपर्टी युवती के नाम है, कुछ जेवरात थे, वो भी काजी के कहने पर भाइयों ने छीन लिए। अब युवती ने कानपुर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की है, जो जॉइंट कमिश्नर है आनंद प्रकाश तिवारी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कोई लिखित में शिकायत बहुत ही नहीं हैरान आई करने वाला ये मामला, जहां पर इस धर्म में आजादी नहीं है कि अपने मनपसंद रंग का हिजाब यहां पर आजादी से पहन सके, और इस पीड़िता को किस कदर परेशान किया जा रहा है ये हर कोई देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और